लियन ने अगले गेम का टॉपिक चुना कि वो लोग रनिंग रेस लगाएंगे। सेज़र ने उस गेम के रूल्स मान लिए कि वो इंसानी शरीर यूज करेगा और रेस दौरान वो एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। देवी ने अपने मैजिक से रेस के लिए एक मैदान रेडी कर दिया, लेकिन रेस स्टार्ट होने से पहले सेज़र ने कहा कि वो एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता है, क्योंकि इस शर्त में एक जान दांव पे लगी है तो फिर कुछ बड़ा होना चाहिए, इतना पीसफुल नहीं होना चाहिए। उसने चुटकी बजाई और उन लोगों के पीछे एक आग की दीवार आ गई। जब वो लोग रेस शुरू करेंगे तब वो आग की दीवार उन लोगों का पीछा करेगी, मतलब कि जो कुछ भी पीछे रह जाएगा वो जल के खाक हो जाएगा। ये आग कभी बुझती नहीं तो फिर बहुत ही पेनफुली उसकी मौत होगी। सेज़र लियन से पूछता है कि क्या वो अब भी ये करना चाहती है। लियन ने कहा कि हाँ वो ये करना चाहती है। डार्क लॉर्ड को उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन लियन ने कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं नहीं हारूंगी। फिर रेस शुरू हुई, उसमें लियन आगे थी। लियन कॉन्फिडेंट थी कि वो ये रेस जीत लेगी, क्योंकि पहले भी वो कभी कोई रेस नहीं हारी है। लेकिन तभी उसने रास्ते में बैरे को देखा। वो तुरंत ही रुक गई कि बैरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उसके पीछे आग की दीवार आ रही थी, इसलिए वो बैरे को भी उठा के भागने लगी। लेकिन तभी उसके सामने बैरे जैसी एक और कैट दिखी। लियन समझ गई कि ये सेज़र की चाल है। वो दो कैट को उठा के नहीं दौड़ सकती थी, पर वो दूसरा बैरे उसकी ओर बहुत ही मासूम चेहरा बना के देख रहा था। तो फिर लियन खुद को रोक नहीं पाई और वो उससे भी उठा के भागने लगी। तभी सेज़र उस तक पहुंच गया। लियन गुस्सा करती है कि वो बुज़दिल कहीं का, लेकिन फिर भी मैं अब भी जीत सकती हूँ। पर उसके सामने काफी सारी कैट आ गई और उन सबको बचाने के चक्कर में वो दूसरे नंबर पे आई। सेज़र कहता है कि तुम ये जानती थी कि ये मेरी चाल थी, तुम गारंटी से ये राउंड जीतने वाली थी, लेकिन कैट की वजह से तुम हार गई। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कमजोरी दिखा रही हो। लियन गुस्से से कहते हैं कि मैं ये तुमसे नहीं सुनना चाहती, जिसने जीतने के लिए मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है, और ऊपर से इस तरह से जीतने का क्या फायदा। मैं सबको बचाने के लिए ये कर रही हूँ। अगर मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरने दूं तो फिर ये ठीक कैसे कहलाएगा। इस तरह से अगर मैं जीत भी गई फिर भी मुझे ऐसा फील नहीं होगा कि मैं जीत गई हूँ, बल्कि पूरी जिंदगी तक उस कैट के बारे में मुझे बुरे सपने आते रहेंगे। ये सुन के सेज़र जोर जोर से हंसने लगा। तो लियन सोचती कि वो हंस क्यों रहा है, क्या उसे ऐसा लग रहा है कि मैं एक स्टूपिड हूँ। तभी एबल भाग के आया और लियन ने उससे माफी मांगी कि वो जीत सकती थी, लेकिन वो हार गई। एबल ने कहा कि इट्स ओके, हम सब ने देखा कि उस कमीने ने कैसी गंदी चाल चली थी, तुम चिंता मत करो, हमें बस अगला वाला राउंड जीतना होगा। सेज़र के लिए ये बहुत ही एंटरटेनिंग था। वो जानता था कि लियन ऐसी पर्सनालिटी वाली है, इसलिए उसने सिंपल सा जाल बिछाया था। लेकिन लियन की जान दांव पे लगी थी, फिर भी उसने उस जाल में फंसना चुना। सबने मान लिया कि ये गेम सेज़र जीत गया है और अगला टॉपिक वो चुनने वाला था। उसने चुना कि फाइनल टॉपिक होगा रशियन रूलेट, मतलब वही गेम जिसमें बंदूक में सिर्फ एक गोली रखी जाती है और बारी बारी अपने खोपड़े पे बंदूक को चलाना होता है। जिसकी बारी में गोली आ जाए उसका खेल खल्लास।